दिया एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी खुशियां सिर्फ उसकी सुंदरता तक सीमित नहीं थीं। उसका पिता कुमार एक गरीब आदमी था जो रोज छोटी छोटी चोरियां करता था। वह यह सब अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी करने के लिए करता था। कुमार का दिल प्यार से भरा था, लेकिन गरीबी ने उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया था। दिया की सुंदरता ने उसे एक अमीर घर में शादी दिला दी। उसका पति राजवीर एक अच्छे परिवार से था। पहली नजर में ही राजवीर को दिया से प्यार हो गया। दिया, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की साथी बनाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। दिया ने राजवीर की शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शादी के बाद दिया ने राजवीर के परिवार को अपना मान लिया। उसकी सास सुमन ने उसे बेटी की तरह प्यार दिया। देखो दिया, हमारे घर में बहू को बेटी की तरह माना जाता है। जब राधिका आई थी, उसने भी इस घर को अपना घर मान लिया था। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमें अपना समझो और मुझे माँ की तरह मानो। जी माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं इस घर की रीतियों को अपना लूंगी। आप मेरे लिए माँ जैसी ही हैं। बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था और अब मुझे दोबारा माँ मिल गई है। सास की ये बातें सुनकर दिया कि दिल को बहुत सुकून मिला। उसे महसूस हुआ कि उसे इस घर में वही प्यार और सम्मान मिल रहा है जो वह चाहती थी। एक दिन दिया अपने पिता के घर गई। जैसे ही उसके पिता कुमार ने उसे देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हें एक बड़ा घर और गाड़ी दे सकूं, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सका। बाबा, आपने मुझे जो प्यार दिया है वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा कोशिश की, लेकिन अब मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सका। बाबा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मुझे खुशी है कि मुझे ससुराल में सब कुछ मिल गया है। आप परेशान मत होइए। नहीं दिया, मुझे इस बात का दुख है कि मैं खुद तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सका। लेकिन अब मैंने ठान लिया है, जितनी जिंदगी बची है मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा। बाबा, आप इन सब चीजों की चिंता मत करें। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे सपनों को अपनी मेहनत से पूरा करूंगा। कुछ दिनों बाद दिया और राजवीर सड़क पर चल रहे थे। अचानक दिया की नजर अपने पिता पर पड़ी जो फल बेच रहे थे। बाबा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए। आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। दिया, अब मैं नहीं रुकूंगा। मैं ये पछतावा लेकर नहीं जाना चाहता कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। बाबा, आप ये सब मत कीजिए। मैं आपके लिए परेशान होती हूँ। कुमार ने कुछ नहीं कहा और दिया दुखी मन से वहां से चली गई। काश मैं उनके लिए कुछ कर सकती। उसी समय उसकी सास सुमन कमरे में आई। छत पर एक लॉकर है जिसमें 1 लाख रुपए रखे हैं। राजवीर के दोस्त को पैसों की जरूरत है। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, इसलिए तुम जाकर पैसे ले आओ। जी माँ, आप आराम कीजिए। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। वह छत पर गई और जैसे ही उसने लॉकर खोला, वहां रखे इतने सारे पैसे और गहने देखकर उसकी नीयत बदल गई। दिया अपने पिता के बारे में सोचकर लॉकर में रखे हुए पैसों में से कुछ पैसे चुरा लेती है। जब भी दिया की सास उसे पैसे निकालने के लिए लॉकर की चाबी देती थी, हर बार दिया लॉकर से कुछ पैसे चुरा लेती और अपने पिता के घर वो पैसे चोरी छिपे रख देती थी। दिया की सास को पता ही नहीं चलता कि उनके घर से पैसे चोरी हो रहे हैं। जितने कम पैसे मैं चुराती हूँ, उतने में तो पापा वो सब कुछ नहीं खरीद सकते। मुझे कोई कीमती चीज चुरानी होगी, वरना पापा तो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे जब तक पैसे पूरे नहीं होंगे। क्या करूं, क्या चुराऊं? ऐसा करती हूँ, जो जेवर रखा हुआ है वो चुरा लेती हूँ। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ कि असली जेवर चुराकर बिल्कुल उसी डिजाइन में नकली जेवर बनवाकर उसकी जगह रख दूंगी। फिर किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ दिन तक दिया ऐसे ही करती है। वो लॉकर से कुछ सोने के सेट चुरा लेती है जो कि बहुत महंगे थे और बिल्कुल उसी डिजाइन के नकली जेवर बनवाकर असली जेवर की जगह रख देती है। हर बार की तरह इस बार भी वो चुराया हुआ सामान अपने पिता के घर रखाती है। अरे ये क्या? ये इतना जेवर कहाँ से आ गया? ये कौन रखकर चला गया? घर में तो कोई भी नहीं आया, बस दिया ही आ जाई थी। कहीं वो तो ये सामान यहाँ नहीं भूल गई। पहले घर में पैसे पड़े हुए मिलते थे और अब इतना जेवर। आखिर ये क्या हो रहा है? दिया से कॉल करके पूछता हूँ। हेलो पापा, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दिया, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी पापा, बताइए क्या बात है। सब ठीक तो है? मुझे पूछना था कि दिया,
कहीं तुम आज अपना सोने का सेट मेरे घर तो नहीं भूल गई? यहाँ मुझे सोने की ज्वेलरी पड़ी हुई मिली है। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई आता नहीं है। नहीं पापा, मैं तो कोई ज्वेलरी नहीं भूली और नहीं मैं अपने साथ लेकर गई थी। मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आप किस ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। कुछ महीनों से मुझे घर में पैसे पड़े हुए मिलते थे और अब आज तो इतना महंगा जेवर पड़ा हुआ मिला है। पता नहीं ये कौन रखता है। मुझे तो ये बात सुनकर बहुत हैरानी हो रही है। पापा, कहीं ये आपके लिए कोई गैबी मदद तो नहीं है? आखिर इस महंगाई के दौर में कौन किसी के लिए इतना कुछ कर सकता है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। दिया, आखिर ये हो क्या रहा है? दिया बेटा, वो लॉकर से 30,000 रुपए निकाल कर ले आओ। माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप मुझे चाबी दे दो। मैं भाभी से कह देती हूँ, वो लॉकर से पैसे निकाल लेंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं राधिका से कह देती हूँ, वो ले आएगी। तुम आराम करो, और अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मेरे साथ चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं और दवाई ले आते हैं। नहीं माँ जी, इसकी जरूरत नहीं है, बस सिर में दर्द है, मैंने दवाई ली है, आराम आ जाएगा। और बहुत धन्यवाद माँ जी, आप तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। मुझे तो सास के रूप में माँ मिल गई है जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। यहाँ आकर मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। बेटी का ख्याल नहीं रखूंगी तो और किसका रखूंगी? ठीक है, तुम आराम करो, मैं अब चलती हूँ। एक बार राधिका भाभी ने लॉकर से पैसे निकाल कर दे दिए तो चुराए हुए पैसों का इल्जाम मुझ पर नहीं आएगा। घर वालों को समझ नहीं आएगा कि आखिर बाकी के पैसे किसने चुराए, राधिका भाभी ने या फिर मैंने। राधिका बेटी, ये लो लॉकर की चाबी और छत पर जाकर लॉकर से 30,000 रुपए निकाल कर ले आना। ठीक है माँ जी, मैं ले आती हूँ। राधिका छत पर जाकर लॉकर खोलती है और देखती है कि वहाँ सिर्फ कुछ 1,000 रुपए ही हैं। वो जितने पैसे हैं सब निकाल कर अपनी सास के पास ले आती है। माँ जी, लॉकर में तो बस यही पैसे थे, सिर्फ 10,000 रुपए हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 10,000 रुपए? बाकी पैसे कहाँ गए? माँ जी, वहाँ बस यही पैसे थे, मुझे नहीं पता बाकी पैसे कहाँ गए। आप खुद जाकर देख लीजिए, मुझे तो और कुछ नहीं दिखा। शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई हो। मैंने तो सारा हिसाब लिखा हुआ था कि कितने पैसे रखे थे और कितने निकाले हैं। हिसाब से तो पूरे 5 लाख रुपए गायब हो गए हैं। इतनी बड़ी रकम कहाँ चली गई? हो सकता है कि पैसे किसी और जगह रखे हों। मैं खुद जाकर देखती हूँ। दिया की सास छत पर जाकर पैसे देखती है और पाती है कि सचमुच पैसे नहीं हैं। उसे समझ आ जाती है कि किसी ने लॉकर से पैसे चुराए हैं। वह तसल्ली के लिए सारा सोना भी देखती है और पाती है कि सोने के गहने भी हल्के हो गए हैं। शक होने पर वह गहनों को सुनार के पास ले जाती है। सुनार बताता है कि गहने नकली हैं। ये सुनकर वह परेशान हो जाती है और घर आकर सबको बुलाकर पूछती है, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों में से किसी ने ये किया है, क्योंकि मैंने बस तुम दोनों को ही लॉकर की चाबी दी थी। माँ जी, मैंने तो कल पहली बार लॉकर खोला था। इससे पहले तो हमेशा दिया ही पैसे निकालती थी। जब मैंने लॉकर खोला, उसमें जितने पैसे थे वही लाकर आपको दे दिए। आप क्या कहना चाह रही हैं भाभी कि मैंने सारे पैसे चुराए हैं? अगर मैंने पैसे चुराए होते तो एक ही बार में 22 लाख निकाल लेती, बार बार थोड़ा थोड़ा नहीं। तुझे किसने बताया दिया कि 5 लाख रुपए गायब हो गए हैं? मैंने तो तुझे नहीं बताया। तो फिर तुझे कैसे पता चला दिया? और हमने तो नहीं कहा कि तूने सारे पैसे एक साथ नहीं चुराए, बल्कि हर बार थोड़े थोड़े निकाले। ये तो तूने खुद ही बता दिया। दिया बेटी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन तुमने ये क्या किया और असली गहनों की जगह नकली गहने रख दिए? आखिर ऐसा क्यों किया? अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह देती, मैं दे देती। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। असल में मैं अपने पिताजी की मदद करना चाहती थी। वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। जब उनकी तबीयत खराब होती थी तब भी वो आराम नहीं करते थे। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मिसेस कुमार एक बहुत अच्छी महिला थी, इसलिए वह अपनी बहू दिया की गलती को उसकी नादानी समझकर माफ कर देती हैं।